बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर के साथ हाजिर। ये पहला ही टॉपिक हम प्रोबेबिलिटी से आगाज़ कर रहे हैं। आपके पास पहले ही मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के हवाले से एक बुक स्टैटिस्टिक्स रिटन बाय शेर मोहम्मद चौधरी होगी। उस किताब की छठे चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? The word probability has two basic meanings. First, a quantitative measure of uncertainty. कि किसी काम में किस कदर गैर यकीनी सूरत हाल होगी, इसका कोई प्रैक्टिकल व्यू लाना, या फिर अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीफ इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट और प्रॉब्लम। कि किसी प्रॉब्लम में या किसी स्टेटमेंट में आप किस लेवल तक आप यकीन कर सकते हैं, किस हद तक आप सर्टेनिटी पाई जाती है, ये प्रोबेबिलिटी इस चीज़ का नाम है। ये एक फंडामेंटल आइडिया है। प्रोबेबिलिटी इज ऑफन कॉल्ड द व्हीकल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सारी स्टैट का इन्हिसार इस कंसेप्ट पर है। तो हम इसमें कुछ बेसिक जो मैथ के रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उन्हीं से ही लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी के हवाले से ये थोड़ी सी उसने थ्योरी पेश की है, कुछ हिस्ट्री बयान की है। तो हम ज़रा इसका मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। सेट क्या होता है? क्योंकि मैथ के तलबा इन सारी बातों से पहले से वाकिफ़ हैं, तो ये शुरू के चंद एक टॉपिक ऐसे होंगे जो कि हमारे रवैयन होंगे। सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं, या फिर लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं। मिसाल है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट होते हैं सारे डिस्टिंक्ट ही होते हैं, अलग अलग। बुक्स इन अ लाइब्रेरी, इंटीजर्स बिटवीन 1 and 100, ये सारी चीज़ें सेट्स पर पूरी होती हैं। फिर अगली बात हमारे पास आ जाती है कि जो सेट हैं उसके जो अरकान हैं, मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, इनको लिखने और लिखाने के हवाले से अमूमन इनके नाम कैपिटल लेटर होते हैं, जबकि एलिमेंट्स को हमने स्मॉल लेटर में लिखा होता है, और ये ब्रेसेस के साथ इनक्लोज करके नाम रखा जाता है। इफ x is an element of set A, we write x belongs to A. this symbol क्या है? belongs to A. x is in A. और अगर कोई रुकन ना हो तो वो कैसे लिखा जाता है? रुकन ना होने, x does not belongs to A. x is not member of A. ये इसके लिखे जाने का तरीका है। एम्प्टी सेट क्या है? ये जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा है, हमारी ये सारी बातें रिवीजन के तौर पर आ रही हैं, इनको आगाज में रिवाइज कर रहे हैं ताकि बाद में हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स में इस्तेमाल कर सकें। एम्प्टी सेट क्या है? नल सेट क्या है? उसके सिंबल फाई है। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन होगा, जो कि आपने कमेंट सेक्शन में जाके आंसर देना। व्हाट इज नल सेट, व्हाट इज एम्प्टी सेट? ये एक मल्टीपल चॉइस का सवाल है। क्या ये एम्प्टी सेट है, क्या ये नल सेट है? ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, तो ये इसका जवाब यहाँ पर ही छोड़ते हैं। सिंगलटन सेट क्या है? ये भी आपने पहले पढ़ रखा है, कोई नई बात नहीं है आपके लिए, आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया जिसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। We note important to note that difference between element x and the unit set x. The element of a set may be sets themselves. कहता है जी, किसी सेट में ऐसे भी एलिमेंट्स आ सकते हैं जो कि ऑलरेडी सेट्स हों। ये बातें आगे मजीद वाज़ेह हो जाएंगी जब मिसालें आएंगी। तो यहाँ पर हम किसी भी सेट को लिखने के यहाँ दो मशहूर तरीके हैं। कहते जी, उन दो मेथड्स में एक है रूस्टर मेथड। रूस्टर मेथड में क्या है? हर एलिमेंट को लिखा जाए, हर एलिमेंट को इंडिविजुअली लिखा जाए।
दूसरा सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड, उसमें क्या है, उसका तरीकाकार ये है कि x जबकि x इज एन ऑड नंबर एंड x लेस देन इक्वल 12, यही सेट है जिसमें हर एलिमेंट हमने लिखा है वो रूस्टर मेथड है, और ये वाला जो है ये सेट बिल्डर मेथड है। अगली बातें जो मजीद हमारे सामने आ गई कि साइज ऑफ ए सेट से क्या मुराद है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड द साइज ऑफ ए सेट। पहले आपने एम्प्टी सेट की डेफिनेशन लिखी कमेंट सेक्शन में, फिर आपने सिंगलटन सेट की लिखी, अब आपने फाइनाइट और इनफिनिट सेट्स की डेफिनेशन लिखनी है। मिड एग्जाम के हवाले से ये आपकी मल्टीपल चॉइस हो सकती हैं कि आप इन्हें ये जो हैं इसमें सिलेक्ट करें कि कौन सी फाइनाइट सेट्स हैं और कौन से इनफिनिट सेट्स हैं, इनकी सिलेक्शन कीजिए। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या होती है? 1-to-1 correspondence of a set. If a set is said to be in 1-to-1 correspondence with the set B when every element of set A can be made to correspond to one and only one element of the set B. So 1 correspond to A, B, 2 correspond to B, C correspond, 3 correspond to C, 4 correspond to D. ए और बी में 1-to-1 correspondence पाई जाती है। अगली डेफिनेशन जी, काउंटेबली इनफिनिट और डिनम्बरेबल सेट क्या होता है? When its elements can be put into 1-to-1 correspondence with sequence of positive integer, it is said to be non-denumberable. When its elements cannot be enumerated, तो ये आपने आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डिनम्बरेबल सेट क्या होता है और नॉन डिनम्बरेबल सेट क्या होता है, ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि आपने कमेंट सेक्शन में जाके जिसका आंसर लिखा। सबसेट क्या होता है? अगर किसी सेट के तमाम अरकान किसी और सेट में कंटेन हों, या कोई एक ऐसा सेट जो किसी और सेट के अरकान को कंटेन कर ले, तो वो फिर एक सुपर सेट होगा जो अरकान को कंटेन करेगा, और जो कंटेन हो जाएगा वो सबसेट होगा। तो हमारी फोर्थ जो आपने डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट इज सबसेट? बी ए सबसेट ए, इक्विवेलेंटली इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज सुपर सेट ऑफ बी। यहां आप देख लें बी इज कंटेन्ड इन ए, तो बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है जी। अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं? व्हाट इज मीन बाय द इक्वल सेट? ये डेफिनेशन नंबर फोर्थ आपका, इक्वल सेट से क्या मुराद है? प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, ये भी दो डेफिनेशन। 5 और 6, क्वेश्चन 6, वेन डायग्राम से क्या मुराद है? वेन डायग्राम से क्या मुराद है? दो आखिरी ऑपरेशंस, इसके बाद हम कल से अगले टॉपिक पढ़ेंगे, अलजबरा ऑफ सेट्स पर बात करेंगे। तो जो ऑपरेशंस हैं उनकी आपने डेफिनेशन लिखनी है कि यूनियन ऑफ ए सेट क्या होता है, फिर इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट से क्या मुराद है, ये आपने कमेंट सेक्शन में जाके लिखना। डिफरेंस ऑफ ए टू सेट से क्या मुराद है, ये आपने कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट से क्या मुराद है, ये आपने कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना। तो ये चारों ऑपरेशंस आपने लिखने हैं। आपने कमेंट सेक्शन में जाकर पहले 6 सवाल थे और 4 ऑपरेशन, टोटल 10 चीज़ें लिखनी है। अलजबरा ऑफ सेट्स ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी फिर से इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।